गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज हम जानते हैं विभाज्यता का नियम क्या है, कौन कौन संख्या की संख्या से डिविजिबल हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टू से कौन संख्या डिविजिबल है, दो से किसकी संख्या में भाग लग सकता है। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 हो, 8 हो, यह सभी संख्या 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा, मतलब 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लो 24, 26, 28, 37। इसका लास्ट अंक क्या है? 2 है, तो 24 में 2 से भाग लग जाएगा। इसका लास्ट अंक क्या है? 6, तो 26 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये कितना है? 28। लास्ट अंक कितना है? 8। इसका लास्ट अंक कितना है? तो लास्ट अंक कितना है? 7। तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाज्य होने के लिए इसका कंडीशन है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। जिस संख्या के लास्ट में ये सभी अंक रहेगा, वह संख्या 2 से पूरा डिविजिबल या विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं 3 से डिविजिबल का नियम क्या है। 3 से कौन कौन सा संख्या कटेगा? तो यदि सभी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरा संख्या 3 से पूरा कट जाता है। जैसे सिंपल 27 लेते हैं। 27 के अंकों का योग कितना होता है? 9 होता है। 9 में 3 से भाग देने पूरा कट जाता है, इसीलिए 27 3 से कट जाता है। उसके बाद लेते हैं कितना? 81 हम लेते हैं। 81 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका अंकों का योग कितना होगा? 8 1 9। 9 से 3 में भाग देने में पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाता है। इसी तरह हम 3 से डिविजिबल का नियम चेक करते हैं। चलिए और 4 से देखते हैं। 4 से डिविजिबल या विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है, वह पूरा संख्या 4 से पूरा कट जाएगा। जैसे हम 324 लेते हैं। 324 का अंतिम लास्ट अंक क्या है? अंतिम 2 अंक कितना है? 24 है। 24 में 4 से भागा देते पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 332 जो ये पूरा संख्या है वह 4 से पूरा कट जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसका लास्ट 2 अंक हमको देखना है। लास्ट 2 अंक यदि 4 से पूरा कट जाता है, 4 से डिविजिबल है, तो वह कितना ही बड़ी से बड़ी संख्या 4 से पूरा कट जाता है। और इससे थोड़ा ही अंतर है 8 से। 8 को पहले ही देख लेते हैं। 8 से डिविजिबल का नियम क्या है? जिस तरह 4 के डिविजिबल का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 8 का वही सेम है, लेकिन 8 में अंतिम 3 अंक 2 से कटना चाहिए, तब वह पूरा संख्या 8 से क्या हुआ? डिविजिबल होगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 512 लेते हैं, 6 लेते हैं। इसका लास्ट 3 अंक कितना हुआ? लास्ट अंक 352 हुआ, तो 512 हुआ। सॉरी, लास्ट कितना 3 अंक कितना हुआ? 512 हुआ। 512 में 8 से भाग देकर देखेंगे, 3 2 पूरा कट जाता है। इसका मतलब 65 12 8 से पूरा कट जाता है। तो 8 से समझ गए। 8 से क्या नियम? 8 से डिविजिबल कटने का नियम यह हुआ कि किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक 8 से यदि पूरा कट जाता है, तो वह संख्या 8 से पूरा कट जाएगा। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अब बचा 5। 5 से डिविजिबल विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से कटता है। जैसे 20, 25। इस संख्या के लास्ट में कितना है? 0 है, तो यह संख्या 5 से कट जाएगा। इस संख्या के लास्ट में कितना है? 5 है, तो यह संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। इस संख्या के लास्ट में कितना है? 5 है, तो यह संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 से डिविजिबल का नियम क्या है? 6 से डिविजिबल का नियम है कि जिस संख्या में
2 गुने 3, मतलब जो 2 से भाग लगने का जो नियम है और 3 से जो भाग लगने का नियम है, यदि दोनों का फॉलो करता है तो वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं 36, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल का नियम क्या है। जिस संख्या का लास्ट अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो इसका लास्ट अंक कितना है 6, तो 2 से कट जाता है, इसका मतलब 36 2 से कट जाएगा। 3 से डिविजिबल का नियम क्या है, 3 से डिविजिबल का नियम है अंकों का योग, तो 3 + 6 कितना हुआ 9, 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब 36, 2 3 दोनों से कट जाता है, इसका मतलब 36 6 से भी कट जाएगा। अब हम जानते हैं, चलिए 7 को पहले छोड़ देते हैं, थोड़ा ये कनी 7 और 11 थोड़ा टफ है, पहले हम देख लेते हैं 9 से डिविजिबल का नियम। तो जो नियम फॉलो करता है 3 से डिविजिबल होने के लिए, वही फॉलो करता है 9 से फॉलो। तो 3 से डिविजिबल होने का फॉलो क्या करता है, अंकों का योग 3 से कट जाए। नैन भी वही नियम है, अंकों का योग 9 से कट जाएगा। जैसे मान लो 27, तो 2 + 7 कितना हुआ 9, 9 9 से कट जाता है, 27 9 से कट ले। जैसे हम 81 लेते हैं, 81 8 + 1 9, 9 से 9 कट जाता है, इसके लिए यह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। चलिए अब देखते हैं 7 से डिविजिबल का नियम। 7 से कौन कौन सा संख्या 7 से कट सकता है, तो इसका थोड़ा टफ है, लेकिन हम समझते हैं आपको टफ नहीं लगेगा, इतना हम आसान तरीक़ा से आपको समझा देते हैं। 7 से कौन संख्या कट जाता है, जैसे 343, यह संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे जांचने का क्या नियम है। 3 अंक का संख्या हुआ, इसका अंतिम अंक क्या हुआ 3 है, तो यह हो गया 343, इसका अंतिम 3 अंक है, इसका अंतिम अंक 3 है, तो अंतिम अंक को हम 2 से गुना कर देंगे, और ये 3 को हम यहाँ से उठा ले तो क्या बच्चा 34 बच्चा। 34 में से जो 6 हम घटा देंगे, कितना होता 28। तो यह संख्या यदि 7 से कट जाता है, तो इसका मतलब यह 343 क्या होगा 7 से पूरा कट जाएगा। नहीं समझे, चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमको चेक करना है 319 न 31 से 92, 31 से 92 7 से पूरा कटता है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम बच्चे बताएं, इस संख्या का किसी भी संख्या का लास्ट अंक जो होता है उसको हम 2 से गुना कर देते हैं। तो लास्ट अंक क्या है 2 है, तो 2 को 2 से गुना कर दे, कितना हुआ 4, और जो बाकी बच जाता है कितना बच गया 319, इसमें से जो गुना करके होता है उसको हम घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 315 हो गया। और ये 315 जो हुआ उसको हम 7 से भाग देकर देखेंगे, यदि यह कट जाता है तो यह 31 से 92 संख्या 7 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसको हम चेक करते हैं 7 से कटता है क्या कि नहीं। 7 चौक 28, 3 35, तो 7 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब 31 से 92 7 से डिविजिबल है। हम क्या बताए 7 से डिविजिबल का नियम, 7 से डिविजिबल का अंक बताए हैं, वह संख्या 7 से डिविजिबल होगा जिस संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना कर देंगे, और जो संख्या रेस्ट बच जाएगा उसमें से घटाकर जो बचेगा